नमस्कार, आप सभी दर्शक देख रहे हैं पंजाबी पोस्ट और मैं मोहन सिंह। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला किया गया है, ऐसा ही आरोप लगाया है शुभेंदु अधिकारी ने। उन्होंने कहा है कि जब बारुईपुर अपने विधायकों के साथ लेकर वो एक कार्यक्रम में जा रहे थे, अभियान में जा रहे थे, उस समय जो है तृणमूल की तरफ से उन पर हमला किया गया। शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि उनकी गाड़ी के ऊपर कई बार 30 से ज़्यादा बार लाठियों से हमला किया गया और उनके जो कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, उनके ऊपर जो है मिर्चा का जो है पाउडर पानी में मिलाकर फेंका गया है। लेकिन फिर भी वो बारुईपुर में गए और बारुईपुर की जनता से बात करने गए और इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे वो। और इसी दिन देखा गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के ठीक सामने समस्त जो विधायक हैं बीजेपी के, उन्होंने एक प्रोटेस्ट किया है और इसके खिलाफ जो है आवाज़ उठाई है। ठीक विधानसभा के सामने आग जलाकर जो भी उनके दस्तावेज हैं, प्रतिलिपियां हैं, उनको आग के हवाले किया और विधायकों ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। अभी पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो है नया मोड़ आया हुआ है कि इस तरह का जो प्रोटेस्ट है वो विधायक जो है, जो बीजेपी के विधायक है, वो लगातार विधानसभा के सामने कर रहे हैं। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने इस पर एकदम तीखा प्रहार किया है कि गणतंत्र को जो है आवाज़ को छिपाने के लिए तृणमूल सरकार इस तरह से कर रही है। और बारुईपुर में वो गए थे क्योंकि विमान बनर्जी का वो क्षेत्र है, विधायक क्षेत्र है, और उसके ऊपर ही वो लोग अभियान शुरू किए हुए थे। जब शुभेंदु अधिकारी का काफ़िला उस क्षेत्र में जाता है तो शुभेंदु अधिकारी को चोर 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 के स्लोगन दिए जाते हैं विरोधियों की तरफ से। इसके साथ साथ काले जो है झंडे वो शुभेंदु अधिकारी को दिखाए जाते हैं और इस जो है इसके साथ साथ गद्दार गद्दार बोल के भी शुभेंदु अधिकारी को बोला जाता है। ये सभी जब आवाज़ें वो शुभेंदु अधिकारी सुनते हैं तो और इसमें वो आक्रोश दिखाते हैं कि इस तरह से जो है आम जो है जनता की आवाज़ के लिए आवाज़ उठाने वाले विरोधियों को जो है इस तरह से आप लोग नहीं कर सकते हैं। ये सब तृणमूल की चाल है और इस चाल पर वो नहीं रहेंगे और इसका विरोध डट के करेंगे और वो डरने वाले नहीं हैं। शुभेंदु अधिकारी ने साफ कहा, जिस तरह से ममता सरकार, तृणमूल सरकार पश्चिम बंगाल में अराजकता फैला रही है, उसके लिए आवाज़ नहीं उठाने दे रही है। पार्लियामेंट में अगर कुछ आवाज़ उठानी होती है विधानसभा में तो वो बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता है, विपक्ष को बाहर कर दिया जाता है। इसी सब मसले के विरोध में जो है लगातार वो पश्चिम बंगाल में आवाज़ उठा रहे हैं। और इसके खिलाफ जो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर हमला हुआ है, इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल विधानसभा के समस्त भाजपा विधायकों ने विधानसभा के सामने ही खड़े होकर नारेबाजी की है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई करने की मांग की है। लगातार इस परिस्थिति से पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक भूचाल सा आया हुआ है और जो है समस्त राजनीतिक दलों में अलग से एक प्रतिक्रिया देखने को नज़र आ रही है। इसका खिलाफ में जो है भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी कड़ी निंदा जताई है। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र की जो आवाज़ है, आम जनता की आवाज़ को दबाने की कोशिश ये तृणमूल सरकार कर रही है, लेकिन हम लोग इस आवाज़ को दबने नहीं देंगे और जो है इस सरकार का खुलकर विरोध करेंगे। फ़िलहाल कोलकाता के जो पश्चिम बंगाल का विधानसभा है, उसके ठीक सामने, विधानसभा के गेट के ठीक सामने जो है आग लगाकर जो दस्तावेज़ों में और विधायक जो है भाजपा के वो लगातार प्रोटेस्ट किए हुए हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस जो राजनीति है जो पश्चिम बंगाल में भाजपा वर्सेस टीएमसी की राजनीति, ये राजनीति आने वाले कहीं ना कहीं 2026 का जो चुनाव है उस चुनाव में कोई असर ज़रूर डालेगी। जहां एक तरफ जो है विरोधी लोग आक्रामक हुए हैं, विरोधियों की जो है एकजुटता के कारण विरोधी एक सुर में सुर मिलाकर जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार तृणमूल पर हमला कर रहे हैं, राजनीतिक हमला कर रहे हैं, कहीं ना कहीं 2026 में जो है पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव में बड़ा ही मुकाबला होने वाला है। और इस तरह से विरोधी लगातार जो है अपना
जो है एक आक्रामक या बोलिए विरोधाभास जो है वो लगातार जारी रखे हुए हैं और उधर जो है शुभेंदु अधिकारी भी लगातार इसका प्रोटेस्ट जो है कर रहे हैं। अलग अलग मुद्दों पर लगातार एक एक कर रणनीति बनाकर जो है पश्चिम बंगाल के विरोधी दल के नेता जो है शुभेंदु अधिकारी वो इसका विरोध कर रहे हैं और उन्होंने जो चैलेंज लिया था कि बारुईपुर में वो जाएंगे और उस चैलेंज को उन्होंने स्वीकार किया और बारुईपुर में जाके दिखाया। ऐसा ही शुभेंदु अधिकारी ने विरोधियों को चेताया है कि आपके डरने से, आपकी मिर्चा फेंकने से या आपके डंटों से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, काले झंडों से डरने वाले नहीं हैं, गो बैक स्लोगन से डरने वाले नहीं हैं। हम लोगों ने बारुईपुर में आकर दिखा दिया और यहाँ की जनता के लिए आवाज़ उठाना जो है, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए आवाज़ उठाना वो हमारा कर्तव्य है। विरोधी होने के नाते लगातार जो आवाज़ उठाते हैं उसके हक़ के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और पश्चिम बंगाल की जनता के लिए हक़ की लड़ाई लड़ते रहेंगे। ऐसा ही शुभेंदु अधिकारी ने कहा है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जिस तरह से उन पर हमला हुआ है उसकी निंदा करते हैं और उनके जो विधायक हैं उनके विधायकों के साथ भी जो है हमला हुआ है। मिर्चा का पाउडर जो है वो फेंका गया है पानी में मिलाकर। कई तरह की जो है जो आरोप है शुभेंदु अधिकारी ने लगाए हैं और इस अभियान को विरोध में विधानसभा जो है, विधानसभा के ठीक सामने बीजेपी विधायक लोग, पश्चिम बंगाल के बीजेपी विधायक लोग जी प्रोटेस्ट जारी रखे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल पश्चिम बंगाल की राजनीति किस और मोड़ लेती है यह अभी कहना मुश्किल है। लेकिन कुछ दिनों बाकी है, कुछ साल और बाकी, कुछ महीने और बाकी है विधानसभा चुनाव में। धीरे धीरे लगता है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति का एक नया मोड़ किसी दूसरी तरफ जा रहा है। फ़िलहाल पॉलिटिकल अपडेट्स के लिए बने रहे मोहन सिंह के साथ, बने रहे पंजाबी पोस्ट के साथ। आपके सपनों के घर को और सुंदर बनाने के लिए यूनिक डेकोर और यूनिक सैनिटेशन लेकर आया है एक कंप्लीट बाथरूम डेस्टिनेशन शोरूम। एक से एक डिजाइन और टिकाऊ सामान, नल, पाइप, कंप्लीट बाथरूम सेट किफायती दामों में। जैक्वार, एस्को, प्राजो, आर्टिज के ब्रांड उपलब्ध हैं। हमारा पता यूनिक डेकोर्स, पार्वती शॉपिंग आर्केड, शॉप नंबर 4 एंड 44 GT रोड, आश्रम मोड़, आसनसोल। दूसरा पता यूनिक सैनिटेशन 82 NS रोड, आसनसोल। संपर्क नंबर 943404247603 4123 00062।